हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं संजय भारती। दोस्तों, आज झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जेटेट सीटेट सुप्रीम कोर्ट को लेकर आज बहुत कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं। सभी को बहुत आने की इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि केस का मांझरा क्या चल रहा है, केस में आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पक्ष कितना मजबूत है, और सारे चीज़ों पर एक एक पॉइंट करके हम जेटेट और सीटेट दोनों छात्रों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या मजबूत पॉइंट है, क्या नहीं है, अरे क्यों, कौन जीतेगा, पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे। जो छात्र देखेंगे एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, एक एक करके हम डिस्कस अब करते हैं। वीडियो को अंत तक बना रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा पूरा तरह से कि आखिर क्या कहता है वीडियो। ये वीडियो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ आपका समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन कितना मजबूत में है। आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024, ठीक है ना। जेटेट वर्सेस सीटेट, कौन कितना मजबूत, किसके पक्ष में हो सकता है निर्णय, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सीटेट के पक्ष का मजबूत पॉइंट। पहले हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में, ठीक है ना, 8 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है तो इसमें ना तो स्टूडेंट का दोष है और ना जेटेट का दोष है, ना सीटेट का दोष है। इसमें दोष है तो झारखंड सरकार का, जिसको जेटेट लेना चाहिए था अभी तक वो लिया नहीं। और इससे जो है लगभग 5 लाख छात्र जो है प्रभावित हैं कि 8 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये सबसे मजबूत पॉइंट है कि इस आधार पर जो है उसको कि कहीं कहीं हक का अधिकार जो है, ठीक है ना, उसको मिल सकता है और मिलेगा। जेटेट का सिलेबस सीटेट के सिलेबस पर आधारित है। पहले जेटेट के छात्र जो झारखंड हाई कोर्ट में गए थे तो उन लोगों का कहना था कि इसका लोकल लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, इसीलिए इन लोग को जो है सीटेट छात्रों को जो है झारखंड शिक्षक में जो है इन लोग को नहीं दिया जाए मौका, ठीक है ना। तो इस कंडीशन लगाया था, खास करके झारखंड हाई कोर्ट ने ये कंडीशन रखा था कि ठीक है, अगर इन लोगों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है तो इसके लिए जो है जेटेट का इन लोगों को पहला ही प्रयास में ही पास करना होगा। लेकिन वो चीज़ अब खत्म हो गया। जेटेट का सिलेबस जो सीटेट पर आधारित है, अब जो नया सिलेबस जेटेट का जारी हुआ जेटेट का, उसमें सीटेट के आधार पर आधारित है। उसमें जो हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत सारे जो लैंग्वेज है उसको जोड़ा गया है जो सीटेट में है। तो कहीं नहीं कि ये भी इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अब होने जा रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जेटेट हो गया तो सीटेट और भी मजबूत हो जाएगा। बोलिए कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी 44 नंबर मेरा लिस्टिंग हो गया है। हो सकता है कि सुनवाई हो जाए, हो सकता है कि सुनवाई नहीं भी हो, कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं होता है, इधर झारखंड टेट का एग्जाम हो जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ और भी मजबूत आ जाएगा। मजबूत कैसे हो जाएगा, जो भी सीटेट का स्टूडेंट हैं, जो भी झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में बैठे थे, उन लोग सीधे एक केस और फाइल कर देंगे कि भैया हमने तो जेटेट पास कर लिया, अब हमको अब किस आधार पर छांटोगे, आप बताइए कि मुझे अब किस आधार पर छांटोगे। और कहीं ना कहीं वैसे तो छटने वाला नहीं सीटेट, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी आ जाएगा। और कहीं न कहीं जेटेट के छात्रों को और नुकसान होने वाला है, जितना देर होगा कोर्ट केस, ठीक है। चौथा जो है पॉइंट है, जब किसी राज्य में लंबे समय से एस्टेट का आयोजन नहीं होता है तो राज्य सरकार स्टेट को लागू कर सकती है। आप बिहार में देखोगे, बिहार सरकार ने सीधा मना कर दिया। वहाँ 9, 10 और 11, 12 इस सब का एस्टेट का आयोजन करता है। 1 to 5 और 6 to 8 का जो बीटेट का आयोजन होता था उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने बोला कि जब सीटेट प्रत्येक वर्ष होता है तो सीटेट के आधार पर ही हम बहाली करेंगे, और उन्हें सीटेट के आधार पर जो 2 लाख से ऊपर की जो है वो बहाली कर चुका है। तो इस प्रकार से भी सीटेट मजबूत पॉइंट में है। 5वां नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। 5वां नंबर डिस्कस करते हैं कि बिहार सरकार ने अपने राज्य में टेट लेना बंद कर दिया। वो सीटेट के आधार पर जो है 2 लाख का बहाली वो कर चुके हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर के झारखंड हाई कोर्ट ने सीटेट को वैलिड किया और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने से सीटेट के पक्ष में निर्णय आने की पूरी संभावना। आपने पंचायत सचिव का देखे होंगे, चाहे और भी एग्जाम देखे होंगे, जो हाई कोर्ट में हो जाता है वही निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आता है। आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, हम आप देखिए डीएड बीएड केस, ठीक है ना, एनआईयूएस का केस देखिए, ठीक है ना, पंचायत सचिव का केस देखिए। इस तरह से सैकड़ों केस है जो झारखंड कोर्ट ने, चाहे फिर जो भी उसका जो है उच्च न्यायालय होता है, अपने राज्य का उच्च न्यायालय में जो केस जीत जाती है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में लगभग वही निर्णय आता है 99%।
आँख खोल के सभी लोग देख लें और समझ लें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना, ये सच्चाई है। तो अब हम बात कर रहे हैं जेटेट के पक्ष में मजबूत पॉइंट और जेटेट क्यों हारेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जेटेट के पक्ष में मजबूत पॉइंट यह है कि जहाँ जेटेट के छात्रों को 2016 के बाद मौका नहीं मिली है, तो इसमें राज्य सरकार की गलती है, ना तो कोर्ट का गलती है, ना स्टूडेंट का गलती, किसी गलती नहीं है। राज्य सरकार नहीं ली, अब राज्य सरकार नहीं ली तो इसमें छात्र क्या कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम झारखंड में भी सीजीएल 10 साल से नहीं हुआ है, तो क्या करेगा इसमें। अब जितना बार उसमें हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो हो रहा है उसमें तो ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ कि 2016 में भरे थे सीजीएल तो वही एग्जाम देगा, अभी भरने का मौका नहीं देगा, दिया कि नहीं दिया। तो उसमें कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, अगर कोई योग्य है तो योग्य व्यक्ति का आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको उसमें सरकार की गलती है, किसी को नहीं है, तो कोई उसमें अब सिर्फ पात्रता परीक्षा में नौकरी की दावा आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आप सिर्फ पात्रता परीक्षा जेटेट पास करके केवल नौकरी की दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरे छात्र में एलिजिबल हैं तो उसको ही मौका मिलना चाहिए और वो मौका उसको मिलेगा, ठीक है। अगर इस बहाली से पहले जेटेट का हो गया रहता तो भीड़ और भी बढ़ गया रहता। अभी सब बोल रहे हैं कि सीटेट का छात्र आ गए हैं, ठीक है ना। अगर इसके पहले का जेटेट का एग्जाम हो गया रहता उसके बाद ही बहाली होता, अब समझिए कि भीड़ और कितना रहता। अभी तो कम भीड़ है, ये चीज़ जो है जेटेट के स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं। आप मानिए कि सिटी 100% जीत रहा है आने वाले समय में। अगर किसी को इस वीडियो से आहत पहुँचे तो उसका हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं भाई। मैंने सच्चाई और सही चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। अगर आप समझने वाले होंगे तो समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और